ओं रांग रांग ओं रांग रांग ओं परस्वस्ताय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणासेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हे मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, भगवान परशुराम साधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भगवान परशुराम साधना चैनल। हमारे चैनल में आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। तो भगवान परशुराम साधना चैनल जो है किसी का विरोध नहीं कर रहा है। किसी धर्म, किसी मजहब, किसी भी पूजा पाठ का विरोध नहीं कर रहा है और हमें अपनी बात कहनी है केवल, और दर्शकों और साधकों के कष्ट दूर करने हैं अपने ज्ञान द्वारा। और हमें किसी का विरोध नहीं करना है। हमारा चैनल भगवान परशुराम साधना चैनल किसी का भी विरोध नहीं कर रहा है। तो हमें किसी ने कमेंट किया था और उसमें ये पूछा था कि गुरुजी ये बताइए, भगवान शंकर ने सती का त्याग क्यों कर दिया था। तो सुनिए ध्यान से, ये देखो वीडियो पूरा देखना और ध्यान से सुनना। इस कहानी को मैं जड़ से लेकर चल रहा हूँ। तो जब सृष्टि की शुरुआत हो रही थी और ब्रह्मा जी जो हैं सृष्टि रच रहे थे, तो उन्होंने पहले ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को जन्म दिया। उन मानस पुत्रों में ब्रह्मा जी के एक पुत्र का नाम दक्ष था। दक्ष को जब सब लायक ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्हें प्रजापति नायक बना दिया और ये कहा कि आप सृष्टि को जो है आगे बढ़ाइए, सृष्टि का विस्तार करिए। दक्ष ने अपने अंश से 10 पुत्रों को जन्म दिया। नारद भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और दक्ष के जो पुत्र थे तो रिश्ते में उनके चाचा हुए दक्ष के पुत्रों के। तो दक्ष ने अपने 10 पुत्रों से ये कहा कि सृष्टि जो है, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। और नारद ने उन्हें समझा दिया कि सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ो, नारायण का नाम लो, और इस चक्कर में यदि पड़ोगे तो ये मकर जाल ऐसा है, इसी में फंस जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ये सबसे खराब काम है। तो वो 10 पुत्र नारद की सीख मानकर जंगल में जाकर भगवान की तपस्या करने लगे। जब ये बात दक्ष ने जानी कि हमारे 10 पुत्र थे और 10 ही को वैराग्य धारण करवा दिया नारद ने, तो उन्होंने नारद को श्राप दे दिया कि नारद, यदि तुम एक घड़ी से ऊपर एक जगह पर ठहर गए तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। तो नारद जी हैं 24 मिनट से ज़्यादा कहीं एक जगह पर ठहरते नहीं, चलते ही रहते हैं अपने नारायण नारायण नारायण। बस एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 24 मिनट से ज़्यादा एक जगह पर नहीं रुकते हैं, उनके सर में दर्द होने लगता है। ये प्रजापति दक्ष ने जो है श्राप दे दिया। जब प्रजापति दक्ष को जो है ये पद दिया ब्रह्मा जी ने, तो एक कहावत और भी है कि प्रभुता पाई काहे मंद नाही। तो कुछ दक्ष जो थे अहंकार में डूब गए कि सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ पद जो है हमारे पास है। फिर दक्ष के जो हैं घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ, 60 पुत्रियां हुई उनके। बड़ी पुत्री का नाम अनुसुईया और सबसे छोटी पुत्री जो थी वही सती थी। उन्हीं का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। वो जब इनके 59 पुत्रियां हो गईं तो दक्ष ने भगवती जगत जननी जो जगदम्बा है, मणिलोक में जो निवास करती है, उस देवी की आराधना की। और जब देवी सामने प्रकट हुई तो दक्ष से कहा कि बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, क्यों तपस्या की है, क्या चाहते हो। तो दक्ष ने कहा कि माँ, हमारी ये इच्छा है आप पुत्री बनकर हमारे घर में जन्म लें।
तो भगवती ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, आप हमारे बाप बनना चाहते हैं तो बनिए, मैं पुत्री बनकर अवश्य ही आपके घर में जन्म लूँगी। तो वही भगवती मणिलोकवासिनी जगत जननी जगदम्बा ने सती के रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया और भगवान शंकर को अपना पति चुना, वर्ण किया। ये बात दक्ष को जो है अच्छी नहीं लगी। दक्ष जो थे भगवान शंकर के साथ अपनी पुत्री सती का विवाह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दक्ष भगवान शंकर के विरोधी थे। वो भगवान शंकर का विरोध ही करते आए हमेशा, लेकिन सती ने उनकी इच्छा के बगैर भगवान शंकर से विवाह कर लिया। अब ये कहानी यहाँ पर आ रही है कि भगवान शंकर ने फिर सती का त्याग क्यों किया। पृथ्वी पर जब रावण का अत्याचार हो रहा था, बात त्रेता युग की है, तो रावण बाढ़ो जब मही ऊपर थर थर धरती दई कपाए, तब बन गईया धरती मैया विष्णु लोक माँ पहुँची जाए। सुनत हकीकत तब प्रभु बोलत संकट दिहूँ तुम्हारे टार, भूप अयोध्या के दशरथ हैं तिन घर आन ली अवतार, सो रघुराई लक्ष्मण भाई सीता बिरह रहे बन जाए। तो भगवान विष्णु कहते हैं धरती से, पृथ्वी से, कि तुम्हारे संकट जो हैं अतिशीघ्र हम टाल देंगे। हम दशरथ के यहाँ जो अयोध्या के राजा हैं दशरथ, उनके यहाँ राम बनकर जन्म लूँगा और फिर रावण का जो अत्याचार हो रहा है उसे जो है मैं समाप्त कर दूँगा। उसी समय जो है रावण, जब भगवान राम वन को चले गए तो रावण जो है सीता को चुरा ले गया। उन सीता की खोज में भगवान प्रभु श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण इधर उधर जंगल में बिरहा अग्नि में जलते हुए घूम रहे थे, सीता की खोज में नरलीला कर रहे थे। वो तो विष्णु ही थे और सीता भगवती लक्ष्मी का अवतार थी। जो वो कर रहे थे वो एक लीला मात्र था। देखो, देवताओं की जो कहानियाँ हैं वो एक लीला मात्र है और कुछ नहीं, ऐसे समझना चाहिए। तो वो ढूंढ रहे थे इधर। उसी समय एक बार तेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में उसी समय जब भगवान राम जो हैं वन में अपनी सीता की खोज कर रहे थे, उसी समय भगवान शंकर सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में गए और वहाँ कुंभज ऋषि ने इनकी पूजा की, भगवान शंकर की और सती की। उसके बाद जब ये अपने कैलाश में लौट रहे थे तो उसी समय राम जो है वन में सीता की खोज में घूम रहे थे और भगवान शंकर ने जो है राम को प्रणाम किया और कहा जय सच्चिदानंद। सती ने ये बात जब देखी तो सती एकदम सोच पड़ गई कि ये तो राजकुमार हैं, लड़के हैं और अपनी पत्नी की खोज में वन वन में एक विरह कामी के समान घूम रहे हैं, आधे पागल के समान, और हमारे पति ने इन्हें क्यों प्रणाम किया? क्योंकि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम शीशा, तीन नृपसुतन कीन प्रणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। कि उन्होंने जो जगत बंधु हैं, जगदीश हैं, और सुर मुनि असुर किन्नर गंधर्व यक्ष सब जिनकी पूजा करते हैं, वो एक राजकुमार को सच्चिदानंद कह के प्रणाम करते हैं। इसका क्या रहस्य है? तो जब आगे जाकर सती ने पूछा कि स्वामी ये बात बताइए, वो लड़के कौन हैं जिनमें से एक लड़के को आपने प्रणाम किया? वो तो राजकुमार हैं, उनकी सीता को उठा ले गया रावण, उसकी विरह में वो घूम रहे हैं, जंगल में तलाश कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि सती वो भगवान विष्णु का अवतार हैं राम, और पृथ्वी पर जो है पृथ्वी का भार हटाने के लिए नरलीला कर रहे हैं, मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। ये बात मैं जानता हूँ कि यदि आप ये बात नहीं मानती हो तो जाकर उनकी परीक्षा ले लो। तो कहा ठीक है, मैं जाकर परीक्षा लूँगी। सती ने कहा और आप ठहरिए भोलेनाथ, थोड़ी देर यहीं। तो जाकर इन्होंने, सती जी ने जो है सीता का रूप बना लिया और एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। लक्ष्मण तो उसमें चक्कर खा गए। लक्ष्मण जब आगे निकले तो उन्होंने ना कहा भैया प्रभु राम, ये है मैया सीता, ये बैठी हुई है यहाँ। और जब राम आए तो राम ने सती को प्रणाम किया कि हे माते, वन में अकेली कैसे घूम रही हो?
पिताजी कहाँ हैं, कि वन में अकेली कैसे घूम रही हो और पिताजी को कहाँ छोड़ दिया है। तो ये बहुत सती जी शर्मिंदा हो गई, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया। और उसके बाद राम ने अपनी माया का भी प्रदर्शन किया कि बहुत से राम इन्हें दिखाई दिए और बहुत सी सीता खड़ी दिखाई दी। एक सीता नहीं, सैकड़ों सीता खड़ी थी रास्ते में राम के साथ। और ये रूप जाने के बाद जब कैलाश पर्वत पर पहुंच गए भगवान शंकर, तो उन्होंने कहा सती से कि देवी तुमने कैसे परीक्षा ली। तो देखो इन्होंने यहाँ पर झूठ बोल दिया सती जी ने, कहीं नहीं स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, और जैसे आपने प्रणाम कर लिया, जैसे आपने प्रणाम कर लिया उसने हमने प्रणाम कर लिया, हमने भी प्रणाम कर लिया, और कुछ हमने कोई परीक्षा नहीं ली। जब भगवान शंकर ने ध्यान में देखा, ध्यान धर के, कुछ सती जो कीन मरम सब जाना, जो सती ने किया वो सब जान लिया। और सती ने सीता का रूप रखा, तो भगवान शंकर ने मन में सोचा कि सती ने तो सीता का रूप रख लिया और सीता माता के समान है। अब जो है तो इन्होंने एक संकल्प लिया, जो अपने दिल में लिया भगवान राम को साक्षी मानकर, कि शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन भेंट सती अवनाही। अपने मन में संकल्प लिया कि इस तन से अब सती को जो है भेंट नहीं होगी। हमेशा के लिए उन्होंने सामने का आसन दे दिया, और जो वामांग आसन था उस आसन को हमेशा के लिए जो है सती को त्यागना पड़ा। तो जब आकाशवाणी हुई भगवान शंकर के आगे कि आपके अलावा इस प्रकार की प्रतिज्ञा और कौन कर सकता है, तो सती जी ने बहुत पूछी कि बताओ प्रभु वो आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। तो इन्होंने बताया नहीं, और कि हमने कौन सी प्रतिज्ञा की है। लेकिन धीरे धीरे सती जो थी उस बात को जान गई कि ये प्रतिज्ञा की है। इतना कह के भगवान शंकर समाधि लगा गए, और 87,000 वर्ष की समाधि लगाने के बाद आंखें खोली तो सती जी गईं शंकर जी के पास। तो उन्होंने सामने आसन दे दिया और सामने आसन पर बैठ गईं, और ऊपर आसमान में देखने लगीं। तो आसमान में विमान जा रहे थे, यक्ष किन्नर गणधर्व देवता अपनी अपनी देवियों और स्त्रियों के साथ गाते बजाते हुए जा रहे थे। तो सती जी ने पूछा, हे प्रभु ये यक्ष गंधर्व और देवता कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं मालूम है सती, आपके पिता दक्ष एक यज्ञ कर रहे हैं, उसमें जिन लोगों को उन्होंने बुलाया निमंत्रण दिया है वो जा रहे हैं वहाँ। कि हमें क्यों नहीं बुलाया है, कि मैं तो उनकी पुत्री हूँ। हे स्वामी हमें क्यों नहीं बुलाया है, जब यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ में हमें क्यों नहीं निमंत्रण दिया। तो भगवान शंकर ने कहा कि आपके पिता हमारे विरोधी हैं, हमसे विरोध मानते हैं, इसीलिए हमारे विरोध में तुम्हें भी भुला दिया है, उन्होंने तुम्हें भी नहीं बुलाया। तो उन्होंने सती ने जिद की कि नहीं मैं जरूर जाऊंगी। और भगवान शंकर ने कहा कि बिना बुलाए जो है ना जाओ, जहाँ कोई बुलाए ना उस जगह पर बुरा बुलाए सती जो है नहीं जाना चाहिए। कि दक्ष की लाडली कहे ना मानो, तुमको शर्मिंदा होना पड़ेगा, बिन बुलाए पिता घर न जाओ, घोर अपमान सहना पड़ेगा। कि बिना बुलाए जो है पिता के यहाँ नहीं जाओ, घोर अपमान वहाँ सहना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन सती जी जो हैं जिद कर गई, उन्होंने कही नहीं स्वामी हमें जाना है। तो भगवान शंकर ने 2 अपने रुद्रगण साथ में कर दिए और कह दिया जाओ दक्ष के यहाँ पहुँचा दो अपनी माता को। तो दक्ष के भय से भयभीत सभासद जो लोग बैठे थे उन्होंने सती से कुछ हाल चाल नहीं पूछा। दक्ष ने जब सती को देखा तो इनके गात जो हैं बोले तो मुझसे कुछ नहीं, और जर गए कि इसे बुलाया भी नहीं और फिर भी ये यहाँ आ गई है। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। एक माता ही जो थी उसने ही आदर किया और सादर से मिली, बाकी इनकी जो बहनें बैठी थीं, क्योंकि 60 बहनें थीं,
तो बहुत मुस्कराई मुंह में कि देखो इन्हें निमंत्रण भी नहीं दिया और फिर भी ये यहाँ आ गई। सती जी पहले से ही दुखी थी और जाकर जब उन्होंने यज्ञशाला देखने लगी तो उस यज्ञशाला में उन्होंने सबका तो आसन देखा, सबका भाग देखा, लेकिन भगवान शंकर का कहीं जो है भाग नहीं था। तो जाके अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, ये कैसा यज्ञ है? हमारे पति भगवान शंकर तो महादेव हैं, देवों के देव हैं, ये कैसा यज्ञ है जहाँ उनके लिए ही स्थान नहीं है? तो ये कैसा यज्ञ है? ये यज्ञ नहीं। तो भगवान शंकर, तो दक्ष ने भगवान शंकर का बहुत विरोध किया और बहुत बातें जो हैं सती को भी उल्टी सीधी सुनाई। तो हुआ ये, सती ने जब यज्ञ देखा तो कहीं जो है शंकर जी का भाग नहीं देखा। तो शंकर जी ने जो बात कही थी वो सती को याद आ गई कि तुमको अपमान सहना पड़ेगा। तो इन्होंने जब अपना अपमान देखा, अपने अपमान की तो बात नहीं है, भगवान शंकर का जो है अपमान सहन नहीं कर सकी और इन्होंने एकदम सब सभासद जितने थे उनसे सबसे कहा कि सुनऊं सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। कि हे सभासद के सकल ऋषिगण, मुनिगण, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, देवता और बैताल इत्यादि जो भी बैठे, मैं सबसे कह रही हूँ, जो आपसे ये धृष्टता हो रही है, जो भगवान शंकर का अपमान यहाँ किया जा रहा है और आप सब अपमान उनका सहन कर रहे हैं, सबको उचित दंड कुछ ही देर में मिलेगा। हे पिताजी, आप भली भांति जो है भली भांति पछताओगे। अब हमें इस देह से बहुत बड़ी घृणा हो गई है, अब मैं इस देह को नष्ट कर दूंगी। क्यों नष्ट कर दूंगी? कि हमें इस नाम से बहुत बड़ी घृणा है कि ये देह तुमसे उत्पन्न हुई है। पिताजी, हमें कोई भी दाक्षायणी ना कहे, आज से हमें कोई दक्ष पुत्री कह के ना बुलाए, इसलिए मैं इस देह को ही छोड़ दूंगी कि हमें इतनी बड़ी घृणा हो गई है पिताजी आपसे। और जब तक ये देह बनी रहेगी तब तक हमारा नाम बना रहेगा, कोई दक्ष पुत्री कहेगा, कोई दाक्षायणी कहेगा। एक ही नाम मैं छोड़ के जाऊंगी अब अपना, दक्ष यज्ञ विनाशिनी नाम से ही लोग हमें जानेंगे। इतनी कह के सती जी जो थीं वो हवन कुंड की अग्नि में आगे बढ़ी अपने शरीर को जलाने के लिए कि इसमें कूद कर ही मैं यज्ञ बंद कर दूंगी। तो अग्निदेव प्रकट हो गए, उन्होंने हाथ जोड़े कि माता, हमें आप अपना अपराधी ना बनाइए, मैं भोलेनाथ को क्या जवाब दूंगा? हम में इतनी क्षमता नहीं मैं आपके शरीर को जला सकूं। और यज्ञ की अग्नि बुझ गई। इसलिए सती ने अपनी योगाग्नि से, अपनी क्रोधाग्नि से इतना क्रोध ही आ गया कि उनका शरीर एकदम आग लग गई, वो जलकर भस्म हो गई। जब धुआं आसमान में उठा ऊपर, तो जो रुद्रगण साथ में गए थे उन्होंने देखा क्या बात है। देखने के बाद वो रुद्रगण देखने लगे कि अरे माता जी तो जल गई हैं, तो वहाँ वो विध्वंस करने लगे। विध्वंस करने के बाद जो भृगु मुनि जी बैठे थे उन्होंने अपनी तपस्या के बल से उन्हें भगा दिया और रक्षा की। तो वो रुद्रगण भागकर भगवान शंकर के पास गए और सब वृत्तांत उन्हें सुनाया कि इसी प्रकार से माता ने अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया, ऐसा ऐसा वहाँ हो रहा था, ऐसा ऐसा उनका अपमान हुआ और वो अपमान नहीं सहन सकी उन्होंने जो है, और मैंने जो है उसका बदला लेना चाहा तो भृगु मुनि ने हमें वहाँ से भगा दिया। अपने तपस्या के जल से उन्होंने पढ़कर जल मारा, वो जल अग्नि के समान जलकर हमारे ऊपर गिरा। इसलिए भोलेनाथ मैं तो समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र कर कोप पठाए। देखो सती अगर दक्ष विरोध तो मतलब जब से दक्ष उत्पन्न हुए तब से भगवान शंकर का करते आ रहे थे। अगर सती जी जीवित होती तो दक्ष की वो दुर्दशा नहीं होती जो सती जी के ना होने पर हुई। तो उन्होंने एक लट उखाड़ी और जमीन में पटकी, उससे थोड़ा एक टुकड़ा टूटा, उसे वीरभद्र तैयार हो गए। और वीरभद्र ने पूछा पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है? उन वीरभद्र के शरीर में 1000 भुजाएं थीं और सैकड़ों सूर्य का प्रकाश था जिनमें। तो भगवान शंकर ने क्रोध में आकर ये कहा कह दिया, वीरभद्र दक्ष के यज्ञ में जाओ और क्षमा किसी को नहीं है, वहाँ कोई भी हो, सब अक्षम्य अपराधी हैं वहाँ। तो जब वीरभद्र आए
तो दक्ष की काफ़ी सेना उनसे लड़ी, लेकिन कोई भी देवता यक्ष गंधर्व उनका सामना नहीं कर सके। और आके उन्होंने दक्ष का ही मूड़ काट के हवन कुंड में डाल दिया, स्वाहा बोल दिया। जब सब कुछ वो विनाश करने लगे तो भगवान शंकर देखो भोले हैं और भाले भी हैं तो उन्होंने सोचा ऐसा न हो वो सब कुछ वीरभद्र बिगाड़ दें जो फिर बने ही ना। इसलिए थोड़ी जटा जो हाथ में रह गई थी वो पटकी, उससे निकले मणिभद्र। मणिभद्र ने पूछा पिताजी क्या आज्ञा है? तो भगवान शंकर बोले कि मणिभद्र, दक्ष के यज्ञ में कुछ देर पहले ही वीरभद्र गए हैं, जाओ उन्हें रोक लेना, ज़्यादा विनाश ना हो। जब वो सब कुछ विनाश कर चुके तब मणिभद्र पहुँचे, उन्होंने रोका कि हाँ भैया, पिताजी ने हमें भेजा है, ज़्यादा विनाश नहीं करना, अब तो बहुत विनाश हो चुका है। तो वो बोले, वीरभद्र बोले कि हम पे पिताजी ने कहा कि सब कुछ स्वाहा, किसी को क्षमा करने योग्य नहीं है, कोई को क्षमा नहीं वहाँ है, और कहीं हम अपनी आज्ञा का पालन करेंगे। और वीरभद्र ने कहा हम अपनी आज्ञा का पालन करेंगे, तो हम दोनों के बीच अब युद्ध होगा। तो वीरभद्र और मणिभद्र जैसे ही युद्ध के लिए झपटे तो भगवान शंकर बीच में ही प्रकट हो गए और दोनों लोगों को मना कर दिया कि शांत, अब मैं आ गया हूँ। तो दक्ष की पत्नी थी जो भगवान शंकर की सास थी, वो एकदम उन्होंने पैर पकड़ लिए भगवान शंकर के और रोने लगी, अपने पति को जिलाने के लिए जो है कामना करने लगी। तब तक ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, सब देवता भाग गए थे वीरभद्र के आगे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की स्तुति की रोते हुए और ये कहा कि हे भोलेनाथ, दक्ष अज्ञानी था, मैंने इसे बहुत समझाया, फिर भी नहीं इसके समझ में आया। यदि आप चाहो तो दक्ष ने आपके साथ जो भी अपराध किया है उसका दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप हमारे चारों शीश काट दीजिए, लेकिन हमारे पुत्र दक्ष को जीवन दान अवश्य दे दीजिए। तो कहा कि लाओ जीवन दान दे देंगे। भगवान शंकर ने कहा कि इनका शीश कहाँ के, लेकिन शीश तो जलकर भस्म हो गया। तो बकरे का शीश काटकर दक्ष के जो है लगाया गया, दक्ष जीवित हो गए। बकरे का शीश लगने के बाद दक्ष जो थे जीवित हो गए। अब हुआ क्या, जो अधजली हुई लाश भगवती सती की पड़ी हुई थी, तो उस लाश को लेकर भगवान शंकर ने अपने कंधे पे रख लिया और चल दिए वहाँ से। तो वे पूरी पृथ्वी पर वो लाश रखे रखे भ्रमण कर रहे थे, कहीं डाला नहीं। भगवान विष्णु ने ये बात सोची कि कब तक इस लाश को ये डाले डाले घूमते रहेंगे, तो उन्होंने सारंग धनुष उठाया और सारंग धनुष से पहले मतलब शीश को काटा सती को। वो गिरा शीश पुष्कर में, जहाँ स्थापना हुई भगवती गायत्री की सिद्ध पीठ। जो देवियों में जो गायत्री हैं वो सती का शीश है, वो गायत्री। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने 108 टुकड़े किए चुपके से। भगवान शंकर ने जाना नहीं क्या हो रहा है। और जहाँ सती का पिंड गिरता था वहीं भगवान विष्णु अन्य देवताओं को साथ लेकर उनकी जो है स्थापना करवाते थे। मतलब अपने भारतवर्ष से नहीं है, उन सती के जो टुकड़े हैं, जो शक्ति पिंड थे, वो पूरी पृथ्वी पर गिरे हुए हैं 108 जगह। यह कहानी आपको श्रीमद् देवी भागवत में मिल जाएगी। 108 स्थानों के उसमें नाम है, कौन सा मतलब जो है सती के अंग का कौन सा मांस का टुकड़ा कहाँ गिरा है। सब तो हमें नहीं मालूम है 108 मन सुना दे। एक टुकड़ा गिरा है नेपाल में, जहाँ पूजा होती है गुहा काली के नाम से। और जो उनका कमर भाग है, जो गुप्तांग है, वो गिरा है कामाक्षा में। ऐसे 108 जगह अपने भारतवर्ष में केवल 52 शक्तिपीठ ही पूजे जा रहे हैं। बाकी शक्तिपीठों का जो है पता नहीं है। 52 जो हैं अपने यहाँ उनमें से पूजते हैं और उनकी संख्या 108 है शक्ति पीठों की। तो ये है भगवती सती की लीला। उन्होंने भक्तों के कल्याणार्थ अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके, मान लीजिए मंदिर एक ही जगह होता, पूरी पृथ्वी का आदमी कहाँ पहुँच सकता था। तो जो शक्ति पिंड आपके पड़ोस में पड़े, आप उसकी पूजा अर्चना करिए और वहाँ जाइए, दर्शन करिए। जो पृथ्वी के उस शोर में है, समुद्र के किनारे है, वहाँ जाने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें नज़दीक पड़ रहा है वहाँ जाके करिए। तो
इस तरीके से ये है आपके कमेंट का उत्तर कि भगवान शंकर ने सती जी का त्याग क्यों किया था। इस तरीके से सती का त्याग कर दिया। इधर देखो, सती जी ने अपने शरीर को जला दिया और फिर भी सती जी जिंदा हैं। आगे इधर हिमालय ने भगवान विष्णु की तपस्या करके, जब भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए तो हिमालय ने कहा कि हे प्रभु दीनानाथ, हमें भगवती की आराधना का ऐसा कोई सुगम उपाय बताइए जिससे भगवती जो है हमें साक्षात दर्शन दें। तो भगवान विष्णु ने एक मंत्र बताया। हिमालय ने तपस्या की। तपस्या करने के बाद वही सती जो जलकर भस्म हो गई थी, वही सती जो है साक्षात प्रकट हो गई सामने। हिमालय से कहा कि बोलो पुलाग्रज पुत्र हिमालय, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो हिमालय ने पहले तो ये इच्छा व्यक्त की कि माता आपका निवास कहाँ है, आप कहाँ रहती हैं। तो भगवती ने कहा कि हमारा निवास तो वैसे कणकण में है, तुम्हें तुम्हारी जन्म देने वाली माता भी मैं हूँ और तुम्हारी भार्या मैं हूँ और तुम्हारी पुत्री भी मैं हूँ। ये चराचर जो देख रहे हो समस्त हम में है और हम सब जगह है, मैं कड़कड़ में समाई हुई हूँ। वैसे निवास के बारे में पूछ रहे हो तो हमारा निवास मणिलोक में है और पृथ्वी पर हमारा कहीं निवास है तो वह कामाख्या के मंदिर में है। वो मूर्ति हमारी प्रतिमहीनी रजस्वला होती है। ये कहानी देवी भागवत में है कि मणिलोक के अलावा यदि पृथ्वी पर हमारा आना जाना कहीं है तो वो कामाख्या मंदिर में है। वैसे मैं कड़कड़ में निवास करती हूँ, जहाँ याद करो वहाँ। तो हिमालय ने कहा कि माता हमें अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराइए, हमारी इच्छा है। पहले तो माता ने मना किया, क्या करोगे। फिर माता ने विराट स्वरूप के दर्शन कराए। तो विराट स्वरूप के दर्शन करने पर हिमालय जो था घबरा गया, डर गया। तो भगवती ने ही कहा कि हमारे इस स्वरूप में 10,000 भुजाएं और 10,000 ही शीश हैं। फिर हिमालय ने कहा कि अब माता जो है आप सौम्य रूप में आ जाइए। सौम्य रूप में आ गई माता। फिर कहा कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है। तब हिमालय ने कहा कि हमारी इच्छा है हे माते, आप कन्या बनकर हमारे यहाँ जन्म ले। तो कहा अच्छा, तुम भी हमारे बाप बनना चाहते हो कि ठीक है, समय आने पर जाओ, मैं कन्या बनकर तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगी। तो वही भगवती पार्वती ने हिमालय के यहाँ जन्म लिया। हिमालय के यहाँ जन्म लेने के बाद भगवान शंकर को पति रूप में जो है फिर से वर्ण किया। और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा। इस प्रकार से आपका भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, उसका उत्तर जो है वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। हे ब्राह्मण गौरव तुम्हें प्रणाम। जय परशुराम, जय परशुराम।